अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। अब सूरत हाल ये है कि आज आपके सामने एक ऐसी चीज़ डिस्कस करनी है जो कि मेरी समझ में नहीं आ रही। पता नहीं कैसे लोग कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और अजीब सी सूरत हाल है। मुल्क पूरा जो है वो शॉर्टकट पे लगा हुआ है, और जो ख़रीदार भी बेवकूफ़ बन रहे हैं, जानबूझ के बन रहे हैं, और बेचने वाले उनको जानबूझ के बना रहे हैं। Tin Pack Business 1 Day Special Training Workshop. Date 22 फरवरी. Time सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक. Venue खाना बाज़मा कंपनी. ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा? टिन पैक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंप्लीट प्रैक्टिकल मेथड. फूड सेफ्टी और प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के तरीके. टिन पैक बिजनेस शुरू करने की कंप्लीट गाइडेंस. कॉस्टिंग, मार्केटिंग और प्रॉफिट से रिलेटेड प्रैक्टिकल टिप्स. ट्रेनिंग फ़ी 7,000 रुपये. लंच बजामा कंपनी की तरफ से. इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस. सीट्स महदूद हैं, पहले आए पहले पाए. रजिस्ट्रेशन के लिए CNIC की दोनों साइट्स की कॉपी भेजना ज़रूरी है. बर वक्त रजिस्ट्रेशन करवाएं. फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल्स अभी रब्ता करें 0300 400 97 99. अब मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताता हूँ। पाकिस्तान में देसी घी का रिवाज दोबारा हो रहा है, लेकिन जिस रेट पे देसी घी बिक रहा है, ये मुमकिन ही नहीं है कि इस रेट पे देसी घी बन सके। अब इसकी सूरत हाल मैं आपको बता देता हूँ, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपकी ये आंखें जो हैं माथे पे आ जाएंगी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। सूरत हाल ये है कि पहली बात तो ये है कि मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में शहद और देसी घी है ही नहीं। सारा कहीं कहीं थोड़ी मिलावट, कहीं ज़्यादा मिलावट है। अब सबसे पहले आज का जो है वो देसी घी पे मैं बात करता हूँ, और आप खुद देख लें कि वाह क्या ऐसा मुमकिन है। सूरत हाल ये है कि भैंस का दूध, अगर उसको देखा जाए, लैब एनालिसिस करवाया जाए, तो उसमें सिर्फ 6% फैट होती है। यानी क्रीम कितनी होती है? 6%। और गाय में 3.5। अब 3.5 और उस दूसरी तरफ 6। अब हम अगर इसकी एवरेज लगाएं तो चलें, हम कहते हैं जी 4.5 लगा लेते हैं। 4.5 किलो क्रीम आती है गाय और भैंस के दूध को मिक्स करके, अगर देखा जाए तो ये आती है। अब अगर 100 किलो दूध लें, इसका मतलब क्या है 4.5% का, कि 100 किलो दूध लें तो उसमें से 4.5 किलो मलाई या क्रीम निकलेगी। अगर खालिस दूध का रेट देखा जाए, हो बिल्कुल खालिस, जिसमें 4.5 क्रीम हो ओरिजिनल, तो वो कितने का पड़ता है? वो 250 रुपये तो किलो बिक रहा है लाहौर में। चलें साइडों पे थोड़ा कम होगा, 200 लगा लें। 200 रुपये किलो का अगर, हालांकि 200 रेट मैंने अबव एवरेज लगाया है। अच्छा, अब 200 रुपये किलो अगर हो तो 100 किलो दूध कितने का होगा? 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये में से आपका जो क्रीम निकली है वो निकली है 4.5 किलो। तो 20,000 को 20,000 तकसीम 4.5, तो ये बनती है 4,444 क्रीम। अब ये 4,444 रुपये की जो क्रीम है, अगर इसमें से आप इसको गर्म करें और घी बनाएं, तो इसमें से 2 किलो तो वैसे ही उड़ जाता है। मैं कहता हूँ चले 2 ना 1.5 लगा लें, तो बाकी बचा 2.5 किलो। अगर 2 किलो उड़े तो, क्योंकि पानी होता है ना, क्रीम में पानी भी होता है, उसको जब गर्म करें तो वो घी असल जो है उसके बाद आता है, बाकी उसमें से धुआं जो निकल रहा होता है वो पानी उड़ रहा होता है। अब 2.5 किलो 100 किलो में से आया, तो 20,000 तकसीम 2.5, ये 8,000 रुपये पड़ता है। 8,000 रुपये का तो घर पड़ गया, बाकी कुछ नहीं बचा, लस्सी बची ना। तो ये बताएं कि जब आप 8,000 रुपये का देसी घी आपको घर पड़ेगा,
तो 4,000 रुपये मार्केट में कैसे बिक रहा है, मुझे नहीं समझ आती। अब आप खुद देख लें कि देसी घी असल हो सकता है या नहीं हो सकता। हाँ, कारीगर बहुत बैठे हैं, कारीगर ऐसे ऐसे बैठे हैं कि वो जनाब मट्टी को भी देसी घी में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो उसमें वेजिटेबल ऑयल डालते हैं, उसकी हाइड्रोजनेशन करके भी एक तरीका है कि उसको घी बनाने का, और डालडा घी डाल के भी उसको करते हैं, उसमें एसेंस डाल देते हैं और आपको सूंघने में बिल्कुल देसी घी लगता है, आपको फ्लेवर देसी घी का आता है। ये मुझे कैसे पता चला? हुआ ये कि मैं ऑर्गेनिक बिस्किट बनवा रहा था। मेरी वालदा, पहले देसी घी चलता था, मेरी वालदा जो है वो हमें देसी घी के बिस्किट बनवा के तो खिलाया करती थी। उसमें दूध भी डलता था, खालिस दूध डालना, देसी घी डालना और चक्की का आटा डलवाना, अंडे देसी मुर्गी के डालने। तो मैंने भी वही तरीका इख्तियार किया और जब उसको किया तो पता चला कि जनाब ये बिस्किट तो बहुत महंगे पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आप बेकरी, जो बेकरी वाला बना रहा था उसको मैंने कहा भाई आप भी तो देसी घी के बनाते हैं, तो आपको सस्ते कैसे पड़ते हैं? उसने कहा जी कि वो जो देसी घी हमारे पास आता है ना, जो हम, वो असल नहीं होता, वो एसेंस होते हैं। तो फ्लेवर देसी घी का आता है, वैसे वो होता वो भी डालडा ही है। अब आप, मैंने फिर उसकी कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मैं, डॉक्टर हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मुझे तो इल्म है। तो मैंने उसका फिर कैलकुलेशन की तो पता चला कि भाई ये तो 8,000 रुपये किलो के हिसाब से तो घर में पड़ता है ये देसी घी, तो बाज़ार वाले 4,000 कैसे बेच रहे हैं? और दूसरा कहता है जी मैं 4500 में बेचता हूँ क्योंकि मेरा खालिस है। और खालिस मुझे पैदा करके तो दिखाओ, फिजिबिलिटी तो दिखाओ, कितना दूध से कितना निकाला, कैलकुलेशन तो करो। क्योंकि अवाम हमारी कैलकुलेशन करती ही नहीं है, जिसकी वजह से वो इनके धोखे में आ जाती है। देसी घी अगर आप खा रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप फ्लेवर्ड डालडा घी खा रहे हैं, फ्लेवर्ड, जिसमें फ्लेवर डाला हुआ है, और उस फ्लेवर का वो आपसे तकरीबन 3,500 रुपये कमा रहे होते हैं। क्योंकि आम डालडा घी का रेट तो 500 रुपये के करीब है, तो वो आपसे 4,4500 रुपया आपको वो फ्लेवर डाल के तो दे देते हैं, और आप 1 किलो घी पे 4,000 रुपया उनको मुनाफा दे देते हैं। अब ये जो लोग हैं, ये इनका घी ज़्यादा बिकता नहीं है, लेकिन होता क्या है? होता ये है कि उनके अगर कोई महीने पूरे में 10 किलो भी देसी घी वो बेच दें तो क्या होता है कि उनको 40,000 रुपया बच जाता है, और उनका वो घर चल पड़ता है, उनका किचन चलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो किचन चला हराम के पैसे से। अब आप लोगों ने खुद कैलकुलेशन करनी है कि क्या ये मुमकिन है कि दूध जो है उसमें से घी बना के तो आप 4,000 रुपये सेल करें? नामुमकिन है। 8,000 का खुद घर में पड़ता है, और आप अगर उसको लेबर भी डालें, क्योंकि इसमें मैंने लेबर भी नहीं डाली हुई, तो लेबर डालें और बाकी अखराजात डालें और कुछ मुनाफा डालें, तो ये कम अज़ कम 10,000 रुपये किलो हो तो वारे में आता है, वरना नहीं आता। तो अब देख लें, मर्जी आपकी है कि आपने देसी घी खाना है या नहीं खाना। सिर्फ उन लोगों को देसी घी इस्तेमाल हो, उनके घरों में इस्तेमाल हो रहा है जिनकी भैंसें अपनी हैं, या वो कॉन्शियस हैं और उनका दूध वाफर है, तो वो अपने घर के लिए अगर बना लें तो बना लें, वरना देसी घी नहीं है। इसी तरीके से शहद की बात कर लें तो भाई चाहे वो इस्लामिक शहद हो या ईसाई शहद हो, वो 1 नंबर बहुत मुश्किल है। पूरे पंजाब में 1 नंबर शहद मेरा ये ख्याल है कि शायद ही किसी जगह पे हो। और जितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दुकानें बनी हुई हैं, वो इस्लामिक शहद, ईसाई शहद, यहूदी शहद, जो भी है, वो सारे के सारे मैन्युफैक्चर्ड हैं, वो फैब्रिकेटेड हैं, उसमें वो असल वाली बात नहीं है। टोटल शहद की प्रोडक्शन देख लें और टोटल खपत देख लें तो वो उसका तो 10% भी पूरा नहीं करता जितनी खपत है, तो बाकी 90% कहाँ से आ रहा है, मुझे नहीं समझ आती। तो मैं, वो अहमद रुश्ती का एक गाना है,
वो उसके 2 बोल देता हूँ, वो बड़ा फिट आता है ऐसी सिचुएशन पे, ख़ास तौर पे मेरी इस सूरत हाल में, कि काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मुझे इस मुआशरे में जो हो रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, मुझे समझ नहीं आती। बाकी जहाँ तक सिलसिला है उसका, बाकी चीज़ों का, तो उधर फिर भी कुछ हो सकता है भैया ये ठीक है और ये गलत है, कुछ 40% लोग गलत काम कर रहे हैं और 60% दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन इधर शहद और देसी घी के मामले में तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मैंने आज तक खुश्क दूध और देसी घी, सिर्फ उस वक्त बेहतरीन क्वालिटी का दूध, मैंने खुश्क दूध की बात कर रहा हूँ, खाया जब जंग में सैलाब आया हुआ था और मैं उस वक्त दूसरी क्लास में पढ़ता था। वो दूसरी क्लास में एड आई, पता नहीं हॉलैंड से आई होगी या कहाँ से आई होगी, लेकिन वो जो दूध मिला, उस जैसा दूध पूरे पाकिस्तान में बाद में नहीं मिला और वो टेस्ट भी नहीं आया। इसी तरीके से उस वक्त देसी घी के ये टिन पैक आए थे, इस तरह के टिन पैक आए थे। वो देसी घी 3-4 साल बाद में मार्केटों में बिकता रहा, क्योंकि शुरू से ही हमारी कौम तो करप्ट है। तो वो जो एड आई थी उसमें जो देसी घी आया, वो बाद में जो डिस्ट्रीब्यूटर थे गवर्नमेंट के, जो उस वक्त के अफसरान थे, उन्होंने गोदाम भर लिए थे और किसी को दूध और घी नहीं मिला था। बहुत थोड़ा थोड़ा स्कूलों में उन्होंने क्या किया कि इतनी इतनी पुड़िया जो है ना, इतनी इतनी, वो ये चमचियाँ छोटी होती हैं ना चाय वाली, वो दे देते थे, भाई एड आ गया और आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। लेकिन मुझे याद है कि पूरे के पूरे गट्टू जो है वो हेड मास्टर के पास चले जाते थे और उसके बच्चे तो माशाल्लाह सेहतमंद हो गए होंगे या उसके चाय और का बंदोबस्त हो गया होगा, लेकिन घी भी उधर ही ऐसे ही चला जाता था और इस तरीके से बाकी किसी को नहीं मिला। उसके बाद ज़ाहिर है हेड मास्टर से ऊपर भी AEO, DEO और पता नहीं कौन कौन से ऊपर सेक्रेटरी तक जाते हैं, तो वो एड सारी ऊपर ही खाई गई, नीचे स्कूलों में चले। मैं कहता हूँ कि उस वक्त फिर भी कुछ तो मिला, चाहे चंद चम्मच ही मिले, लेकिन मिले। अब तो वो भी नहीं मिलते और अब जो दूध आ रहा है ये वो वाला दूध है ही नहीं। वो मेरे ख्याल नीदरलैंड का ही था, क्योंकि मुझे याद है कि उसके ऊपर लिखा हुआ था। और बाद में वो डब्बे की हमने बाल्टियाँ बनवाई, मेरी वालदा जो है वो ये जो उसके कनस्तर होते थे और वो छोटे छोटे किलो की पैकिंग, तो वो तोड़वा कर कटवा के, उस वक्त ये लोग आम होते थे तो उसकी बाल्टियाँ बना दी। तो बाद में काफ़ी अर्सा वो बाल्टी चली और मुझे याद है कि मैं 10वीं तक पहुंच गया और वो बाल्टी हमारे घर में इस्तेमाल हो रही थी, तो उसके ऊपर नीदरलैंड लिखा हुआ था। तो यूरोप से ज़्यादा आया होता, तो वो क्वालिटी 1 नंबर थी। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप ये देसी घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसका एक और तरीका भी है कि आप क्रीम लें और ख़ुद देसी घी निकलवा लें। महंगा तो पड़ेगा लेकिन होगा तो खालिस। तो क्रीम निकालने वाली डेयरीज जो हैं वो लगी हुई हैं। इसी तरीके से अगर आपका कोई दोस्त अहबाब या रिश्तेदार है जिसके जानवर हैं, तो उधर से देसी घी आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। आज का बस इतना ही था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और मेरी कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।